हेलो एवरीवन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ऑप्शन चेन कि हम ऑप्शन चेन का राइट यूज कैसे कर सकते हैं और ऑप्शन चेन का यूज करके हम मार्केट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और किसी भी इंडेक्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि हम ऑप्शन चेन का यूज करके मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि हम विदाउट इंडिकेटर यूज किए बिना मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए ही होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बुल्टअप और लॉन्ग बुल्टअप क्या होता है मार्केट के अंदर तो भी यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों अगर आप पे पीसीआर वैल्यू निकाली नहीं आती है तो भी यह वीडियो आपके लिए ही होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है तो भी यह वीडियो आपके लिए होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं एक एनालिसिस करके तो भी यह वीडियो आपके लिए ही होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और फिर मिलते हैं हम अपनी मेन वीडियो पर। दोस्तों ऑप्शन चेन एक ऐसा टेक्निकल टूल होता है जहां पर हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के डेटा की पूरी जानकारी हमें एक ही चार्ट पर मिल जाती है। दोस्तों ऑप्शन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है हमारा पुट ऑप्शन। और इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बीच में होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस होता क्या है? दोस्तों स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर ऑप्शन को खरीदा और बेचा गया हो, वह प्राइस स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। दोस्तों बात आती है कि ऑप्शन चेन के अंदर आने वाले उन मेन पॉइंटों की जो बारीकियां हैं वो हमको समझनी है, उनका एनालिसिस करना है और तब जाके हमें अपना ट्रेड निकालना है। दोस्तों वो मेन पॉइंट होते कौन कौन से? पहला पॉइंट होता है हमारे पास में ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों दूसरा पॉइंट होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन चेन के मेन पॉइंट होते हैं। मेन पॉइंट होते हैं तो इनके ऊपर हम पर्टिकुलर एक वीडियो अलग लेके आएंगे। तो फिर आता है हमारा वॉल्यूम, फिर आता है हमारा इंप्लाइड वोलेटिलिटी, फिर आता है हमारा एलटीपी, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, बिड प्राइस और बिड क्वांटिटी। फिर आते हैं हमारे ग्रीक्स। इस कौन कौन से होते हैं? थीटा, डेल्टा, गामा और वेगा। दोस्तों फिर समझेंगे हम टीएम क्या होता है, टीएम क्या होता है और एटीएम क्या हो। दोस्तों इन तीनों के ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे ग्रीक्स हैं, इसके ऊपर हम अलग वीडियो लेके आएंगे। हमारे आस्क और बिड के ऊपर भी हम अलग वीडियो लेके आएंगे। वॉल्यूम का हम अलग वीडियो लेके आएंगे। आज जो हम आपको समझाएंगे वो समझाएंगे ओनली एंड ओनली इंप्लाइड वोलेटिलिटी और एक एलटीपी। ये हमारे करंट के आज हम आप लोगों को ये जो मेन पॉइंट है इनको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या देंगे। हम इनके ऊपर पर्टिकुलर एक एक वीडियो अलग लेके आएंगे जहां हम आपको इनको ब्रीफली समझा पाएंगे, जहां पर हम इनकी गहराइयां, छोटे छोटे पॉइंटों को समझा पाएंगे कि जिनका यूज करके आप एक अच्छा ट्रेड निकाल सकें, मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकें। विदाउट इंडिकेटर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीख जाएंगे ऑप्शन चेन का यूज करके। दोस्तों ऑप्शन चेन पूरा का पूरा रोड मैप होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का। बस हमको करना क्या आना चाहिए, इसका राइट यूज करना आना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो सारे के सारे आपको अलग अलग देखने हैं तो आपको खाली करना क्या होगा, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को दबा के रखना होगा जहां आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको बता चुके हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होता है जहां पर ऑप्शन को सबसे ज्यादा खरीदा या बेचा जाता है, वो उसका स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। अब हम बात करेंगे एक इंप्लाइड वोलेटिलिटी की और एलटीपी की। दोस्तों अब बात करते हैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी और एलटीपी की। लास्ट ट्रेड प्राइस और इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है और इनकी क्या क्या परिभाषा है। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इंप्लाइड वोलेटिलिटी होता क्या है? दोस्तों आईवी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? आईवी बोलते हैं। दोस्तों आईवी जितना अधिक होगी, अगर किसी स्ट्राइक प्राइस की आईवी बहुत अधिक है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बहुत अधिक वोलेटिलिटी हो सकती है और प्राइस तेजी के साथ में बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों वहीं पर इंप्लाइड वोलेटिलिटी कम होती है तो वहां पर बहुत कम चांस होते हैं कि प्राइस में अधिक मूवमेंट या अधिक उतार चढ़ाव हो। अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी कम है इसका मतलब यह है कि कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होंगे, मार्केट रेंज में रहेगी। तो
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी होती क्या है? आईवी मान लेते हैं कि निफ्टी के किसी ऑप्शन की आईवी 20% है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी एक साल के अंदर 20% का उतार चढ़ाव दे सकती है। कहने का मतलब है निफ्टी 20% बढ़ भी सकती है और 20% घट भी सकती है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि 20% घटेगी तो क्या होगा, बढ़ेगी तो क्या होगा। एक मेन पॉइंट होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, आईवी होती है, उसको सदा परसेंटेज में आते हैं। तो आईवी का यूज करके हम मार्केट के रेंज का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आईवी होता क्या है। मान लेते हैं कि निफ्टी 20,000 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आईवी कितनी है? इसकी 20% है। 20% इसकी आईवी है और हमें निकालनी है आईवी के अकॉर्डिंग इसकी रेंज। 4,000 आ गया। कहने का मतलब है अब वाले समय में निफ्टी टी की रेंज 16,000 से 24,000 के बीच में रह सकती है। आईवी से हमने क्या निकाल के लाए? निफ्टी की रेंज निकाल के लाए। निफ्टी किस रेंज में रह सकती है? 16,000 से 20,000 के बीच में रह सकती है। कहने का मतलब है जो आईवी होती है वो हमारी रेंज को डिफाइन करती है कि कितनी रेंज में एक साल के अंदर वो स्टॉक या इंडेक्स रह सकता है। बात आती है अब एलटीपी की। दूसरा पॉइंट था हमारा एलटीपी की, लास्ट ट्रेड प्राइस को हमें कैसे समझना है। दोस्तों एक बार और बता दूं कि आईवी क्या होती है। दोस्तों आईवी एक रेंज को डिफाइन करती है। आप एक निफ्टी का उदाहरण लिया था कि निफ्टी मान लिया कि 20,000 पे ट्रेड कर रही है और वहीं पर उसकी आईवी कितनी है? 20% है। तो 20% से हमें कितना परसेंटाइल निकल के आया? इसका 4,000। आने वाले समय में निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है? या तो ये 4,000 बढ़ सकती है, ये प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं, या तो ये 4,000 बढ़ सकती है या 4,000 घट सकती है। तो हम अगर घटती है तो इसकी रेंज कितनी रह जाएगी? 16,000 तक। बढ़ती है तो 24,000 तक। कहने मतलब है जो आईवी के अकॉर्डिंग निफ्टी की जो रेंज है वो निकल के आती है 16,000 से 24,000। तो हमें आईवी से यहां पता चल गया कि निफ्टी की एक साल के अंदर कितनी रेंज रहने वाली है, 16 से 24,000। अब बात करेंगे हम अपने दूसरे पॉइंट की, एलटीपी की, लास्ट ट्रेड प्राइस को हमें कैसे समझना है। दोस्तों बात आती है अब एलटीपी की कि एलटीपी होता क्या है, ये लास्ट ट्रेड प्राइस होता क्या है। दोस्तों एलटीपी मार्केट में बायर एंड सेलरों के बीच चल रहे सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों एलटीपी किस पे डिपेंड करता है? एलटीपी डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। जैसी डिमांड और सप्लाई होगी वैसे ही एलटीपी वर्क करेगा। अगर डिमांड ज्यादा है तो भी एलटीपी चेंज होगा, अगर सप्लाई ज्यादा है तो भी एलटीपी चेंज होगा। एलटीपी प्राइस की मदद से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? दोस्तों एलटीपी कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। लास्ट ट्रेड प्राइस कहने के मतलब से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि बड़ा छोटा सा है। समझना है इसका यूज हम ऑप्शन चेन में कैसे कर सकते हैं और इसके यूज से हम अपनी ट्रेड को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों एलटीपी प्राइस को देखकर हम मार्केट के मूड को समझ सकते हैं। उसके लिए हम अब एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि हमें एलटीपी मार्केट के मूड को कैसे समझाता है। एलटीपी को देखकर हम अपनी एंट्री और एग्जिट दोनों बना सकते। बस दोस्तों इतनी ही है एलटीपी की कहानी। तो हम एक उदाहरण लेते हैं एलटीपी की। लास्ट ट्रेड प्राइस होता क्या है? लास्ट ट्रेड प्राइस, मान लिया कोई स्टॉक 800 रुपए भी ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड करता करता 800 से 802 रुपए चला जाता है। तो दोस्तों ये जो 800 है चला गया, 800 से मूव होके 802 चला गया। ये जो 800 है, 800 इसका एलटीपी बन गया। मार्केट बुलिश मूवमेंट में है, बुल रन में है। मार्केट फिर अगर 810 से नीचे आती है, यहां 800 पे आती है और मार्केट ने इतना बुल रन दिखाया है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे आई है, तो यहां पर हमें एक एंट्री पॉइंट हमारा बन सकता है, छोटे से रिस्क के साथ में, छोटे से टॉप लॉस के साथ में। मार्केट अगर यहां आती है, यहां से हम एक अच्छा, ये नहीं है कि हम 800 को देख के ही ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। कंसोलिडेशन जोन हुआ हो, ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में यहाँ हैवी सपोर्ट हो, हम 800 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई इंडिकेटर को इंडिकेट कर रहा हो, हम यहाँ 800 पे ट्रेड ले सकते हैं। का मतलब है लास्ट ट्रेड प्राइस हमको बहुत कुछ बताता है, एग्जिट बताता है, स्टॉप लॉस बताता है, सपोर्ट बताता है, बहुत कुछ बताता है।
तो दोस्तों यहाँ पर 800 ने क्या कार्य किया, 800 ने कार्य किया यहाँ पर लास्ट ट्रेड प्राइस का। एलटीपी के हमने आपको फायदे भी बता दिए कि एलटीपी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के मूड का पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। अब ये कैसे पता करेंगे, बताया, छोटा सा एग्जांपल लिया था, अगर 800 पे ट्रेड कर रहा है और 805 या 810 चला जाता है, मार्केट का यहाँ सेंटीमेंट हमको पता चल रहा है कि मार्केट मूवमेंट में है, रन में है। कहीं पे ही 800 से नीचे चला जाता, 780 या 790 चला जाता, तो लास्ट ट्रेड प्राइस से ही हम ये कंफर्म कर लेते मार्केट अपने बियरिश में है। ट्रेड प्राइस हमको बहुत कुछ बताता है दोस्तों, बुल रन का ही बता सकता है, बियर रन का ही बता सकता है, बस उसको एनालाइज करना आना चाहिए। हमने आपको विद एग्जांपल समझा दिया है कि एलटीपी होता क्या है, डिपेंड किस पे होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन पे डिपेंड होता है। जितनी डिमांड होगा एलटीपी बढ़ेगा, जितनी सप्लाई होगी उतनी एलटीपी घटेगी बढ़ेगी, दोनों काम करेगी। अगर यह ऑप्शन चेन का वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, जहां हम आपको समझाएंगे कि ओपन इंटरेस्ट के विषय में हमारा सेकंड टॉपिक होगा, जहां हम आपको ब्रीफली और बारीकली से समझाएंगे कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं ऑप्शन चेन में देखकर।